नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवनीत राणा की चुनौती से डरे सीएम उद्धव ठाकरे। नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने की दी थी चुनौती। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी एक तरफ हनुमान चालीसा तो वहीं दूसरी तरफ लाउड स्पीकरों को लेकर मनसे के चीफ राज ठाकरे ने इन मुद्दों को खड़ा किया था। उसमें निर्दलीय विधायक जो हैं अमरावती से नवनीत राणा भी आ चुकी हैं और नवनीत राणा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़ने की दी थी चुनौती। और उसके बाद अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी बताने वाली शिवसेना आज हनुमान चालीसा को लेकर इस कदर डर चुकी है, बौखला चुकी है कि आज जितने भी शिव सैनिक हैं वो जहां आधे से ज्यादा शिव सैनिक मातोश्री के सामने खड़े हैं तो वहीं ज्यादातर जो शिव सैनिक हैं वो अमरावती में नवनीत राणा के घर के सामने जाकर हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि वो सबसे बड़े हिंदू हैं और इन्हें हिंदू सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और आज इस तरीके से अगर एक निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा अमरावती से और अगर वो मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने की चुनौती देती हैं तो किस कदर आज शिव सैनिक जो हैं वो उनके घर के सामने नवनीत राणा के घर के सामने जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं और किस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिवसेना के जो शिव सैनिक हैं वो वहां पर जाके खड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी आईपीसी धारा के तहत 149 के तहत लेटर थमा दिया है नवनीत राणा को कि वो मातोश्री नहीं जा सकते, वो वहां पर मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, जिसको लेकर आज निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने भी जवाब दिया है उद्धव ठाकरे के लिए और कहा है कि जिस तरीके से आज जो हरकतें की जा रही हैं और चीजें की जा रही हैं शिवसेना की तरफ से और महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से, ये दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे अब अपना हिंदुत्व भूल चुके हैं। अगर आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो शायद उन्हें इस तरीके से रोका ना जाता और आज वो मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते। आपको बता दें कि जहां एक तरफ हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका गया है नवनीत राणा और उनके पति को, तो वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा का कहना है कि हम मातोश्री को एक मंदिर की तरह मानते हैं, हमें वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी करने नहीं दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कहा गया है नवनीत राणा की तरफ से उन तमाम मीडिया कर्मियों से जो अभी नवनीत राणा के घर पर पहुंचे हुए हैं कि किस तरीके से जो शिव सैनिक हैं वो हमारे घर की बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें घर में लॉक कर दिया गया है। आखिरकार जो पुलिस है वो किसके दबाव में काम कर रही है जो हमें इस कदर लॉक कर दिया गया है घर के अंदर। आपको बता दें कि नवनीत राणा की तरफ से जो चुनौती दी गई थी इसको लेकर कहा गया था कि वो सुबह के 9 बजे मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। अब किस तरीके से ज्यादा बच चुके हैं और शिव सैनिक जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं नवनीत राणा के घर के सामने जाकर और ये कह रहे हैं कि कोई मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ सकता। यानी कि जहां एक तरफ अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू बताते नहीं थकते हैं उद्धव ठाकरे और ये कहते हैं कि हमें किसी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है, आज किस तरीके से हनुमान चालीसा को लेकर इतना विवाद खड़ा कर दिया है शिव सैनिकों ने। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पुलिस जो है वो दोनों तरफ तैनाती पुलिस की कर रखी है, जिसको लेकर अब जो तमाम लोग हैं वो अपनी राय रख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो हैं वो तब तक ही हिंदुत्व की राह पर चले थे जब तक बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे और जब तक उन्होंने राज किया, क्योंकि उस टाइम पर बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाना जाता था और आज उनके बेटे उद्धव ठाकरे किस तरीके से एक तमाम ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी पूरी तरीके से हिंदुत्व की राह को भूल चुके हैं और इसीलिए वो हनुमान चालीसा के पाठ से भी इस कदर बौखलाए हुए घूम रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नवनीत राणा को मुंबई की पुलिस की तरफ से लेटर थमा दिया गया है, उनको उनके घर में लॉक कर दिया गया है। उसके बाद कल एक सोशल मीडिया पर यानी कि अपने फेसबुक पर एक वीडियो भी जारी किया गया था नवनीत राणा की तरफ से और कहा गया था, उसमें सवाल भी पूछे गए थे उद्धव ठाकरे से कि आखिरकार उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा से इतना खौफ क्यों है। हनुमान चालीसा से एक तरफ डर रहे हैं उद्धव ठाकरे तो वहीं दूसरी तरफ मातोश्री के सामने इतनी ज्यादा पुलिस की तैनाती करके क्या साबित करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। ये जो तमाम सवाल है आज उठाए जा रहे हैं नवनीत राणा की तरफ से जो कि अमरावती की निर्दलीय
सांसद है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ शिव सैनिक जो है वो अमरावती जाकर नवनीत राणा के घर के सामने जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की बातें कही जा रही हैं शिव सैनिकों की तरफ से कि हम यहाँ पर कूड़ा साफ करने आए हैं, हम यहाँ पर कचरा साफ करने आए हैं। यानी कि एक निर्दलीय विधायक जो अपने दम पर चुनाव लड़के वो सांसद बनी और किस तरीके से आज वो शिवसेना से मुखर होकर सवाल जवाब करती भी हैं। तो आज शिवसेना कभी भी जब नवनीत राणा की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं तो किस तरीके से उनके मुंह को बंद करने के लिए कभी शिव सैनिकों की तरफ से इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत भी इसी तरीके की बातों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि राजनीति की जा रही है। आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ अपने आप को सबसे बड़ा मराठी मानुष के प्रति हमदर्दी दिखाने वाली पार्टी जो है वो शिवसेना, कभी अपने आप को मराठी मानुष कहा जाता है, कभी अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्व करार दिया जाता है, पर आज किस तरीके से चाहे फिर वो हनुमान चालीसा की बात हो या तमाम ऐसी चीजें हों, आज जिनको लेकर जनता बात कर रही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो तब से उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है सिर्फ सत्ता में आने के लिए। उद्धव ठाकरे का जो दिल है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। आज उद्धव ठाकरे के लिए हिंदुत्व कोई मतलब नहीं रखता है। उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए सत्ता में आए हैं और सिर्फ अपने बेटे की गद्दी के लिए, और यही जो चीजें हैं आज उद्धव ठाकरे के लिए मायने रखती हैं और इसीलिए वो नवनीत राणा को उनके घर में लॉक कर कर रख रहे हैं। एक सांसद के घर पर ताला लगवा दिया गया है, पुलिस तैनात करवा दी गई है, लेटर भिजवा दिया गया है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि एक तरफ जो नवनीत राणा है वो भी अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं कि हम जाएंगे और मातोश्री के सामने जाकर जरूर करेंगे हनुमान चालीसा, क्योंकि जब से उद्धव ठाकरे इन तीन पार्टियों के साथ गठबंधन कर कर सत्ता में आए हैं तब से महाराष्ट्र में सुव्यवस्था जो है वो बिगड़ चुकी है और हम इन्हीं सुव्यवस्था को सुधारने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना चाहते हैं। तो फिर उद्धव ठाकरे को इससे इतनी तकलीफ क्यों है? यही सवाल जो है जो नवनीत राणा की तरफ से पूछा गया है, मीडिया कर्मियों से कहा गया है कि जरा उद्धव ठाकरे से पूछिए जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें क्या दिक्कत है। और यही चीज जो है वो आज मराठी मानुस और तमाम जो जनता है महाराष्ट्र की उनकी तरफ से पूछी जा रही है कि आखिरकार जो उद्धव ठाकरे हैं या फिर तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज इस पूरे प्रकरण को लेकर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ नवनीत राणा के घर के सामने तमाम जो शिव सैनिक हैं वो जमा हुए पड़े हैं, मातोश्री के सामने तमाम जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है, शिव सैनिक तैनात है कि कहीं कोई आ ना जाए, हनुमान चालीसा का पाठ ना पढ़ा जाए। तो वहीं आपको बता दें कि आज जो जनता है उनका आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है कि सिर्फ सत्ता के लालच में किस कदर अलग ही राह पकड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे, जो कभी बाला साहब ठाकरे के समय पर अलग ही तरीके से शिवसेना चला करती थी, पर आज सिर्फ सत्ता के लालच में वो हनुमान चालीसा को लेकर भी किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नवनीत राणा और उनके पति जो हैं वो राजनीति करने के लिए हिंदुत्व का पाठ पढ़ रहे हैं, हिंदुत्व के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, पर आज जनता जो है वो समझ रही है और इसीलिए इस तरीके के सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार से पूछे जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में आखिरकार इस तरीके से चीजें क्यों हो रही हैं कि आज हनुमान चालीसा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ नहीं पढ़ने दिया जा रहा है मातोश्री के सामने। तो इससे पहले जो तमाम लोग हैं 2020 16 अप्रैल को जो घटना हुई थी, किस तरीके से पाल घर में संतों के साथ लिंचिंग कर दी गई थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, किस तरीके से वो घटना थी, निर्मम तरीके से साधु संतों को मार दिया गया था, उन चीजों को लेकर भी जो आज लोग हैं सवाल उठा रहे हैं कि शिवसेना की जब से सरकार बनी है एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना बिल्कुल हिंदुत्व की राह को छोड़ चुकी है। और इसी बात को दोहराया गया है तमाम उन लोगों की तरफ से जो कि आज नवनीत राणा के फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, अपनी राय जो है वो सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। आपको बता दें कि शिवसैनिकों की जो बौखलाहट है वो इतनी ही नहीं कि वो नवनीत राणा के घर के सामने जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं या फिर इस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं या उनके बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कल बीजेपी के नेता मोहित कंबोज जब वहां से किसी शादी से लौट रहे थे और वो बस गाड़ी से निकलकर वहां खड़े हुए तो उनकी गाड़ी के ऊपर भी हमला कर दिया गया था कल शिवसैनिकों की तरफ से। और आज शिवसैनिकों का ये कहना है कि आखिरकार मोहित कंबोज अपनी गाड़ी से निकले क्यों, यानी कि जिस रोड से तमाम जो लोग हैं वो आना जाना करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित कंबोज जो महाविकास आघाड़ी सरकार की लगातार पोल खोलते हुए दिखते
देखते हैं आज अगर वो वहां से निकल भी रहे थे कल रात को तो उनकी गाड़ी पर भी किस तरीके से हमला किया गया, उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की गई। इन्हीं चीजों पर आप देख सकते हैं कि आज अपने आप को सबसे बड़ा हिंदुत्व की राह पर चलने वाली शिवसेना किस कदर बदल चुकी है और सत्ता के लालच में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है शिवसेना को कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उनको जेल में डालने का काम शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। और इसी बात का जिक्र किया गया है नवनीत राणा की तरफ से। उन्होंने कहा है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं और हमें कुछ भी होता है तो इस पूरी बात की जिम्मेदारी होगी सीएम उद्धव ठाकरे की। सीएम उद्धव ठाकरे को सिर्फ लोगों को जेल में डालना ही आता है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।